दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्ग 1 वर्ग 2 की कंप्लीट बात होगी और वर्ग 3 के कट ऑफ की भी बात होगी। तो दोस्तों जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों और शिक्षक भर्ती से सारी समस्याएं जो आप लोगों के हैं वो सारी समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में डाली हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग भी ने भी कमेंट्स किया है और आपका कमेंट शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आते हैं दिन भर में, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सब लोगों के कमेंट से एक दिन में शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए ही एक नया चैनल बना दिया है ना, जिसका नाम है बेसिक। देखिए दोस्तों बेसिक ज्ञान, देखिए बेसिक ज्ञान नाम से एक यूट्यूब चैनल अलग है और बेसिक ज्ञान के बाद आपको उसके पीछे लिखना पड़ेगा HK आर्य। आप जैसे ही इसको डालोगे तो वो चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप जाके किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप किसी वीडियो पर कमेंट्स कर देते हैं तो तुरंत आपका कमेंट्स वहाँ से रिसीव कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों वहाँ अभी सब्सक्राइब कम है, अभी स्टार्टिंग किया है तो सब्सक्राइब है ही नहीं है, कुल मिला के ये है ना दोस्तों। तो वहाँ जाके आप कमेंट्स करेंगे तो तुरंत आपका कमेंट्स ऊपर दिख जाएगा और तुरंत आपको आपके समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला हमारे पास आज कमेंट्स आया है प्रमोद सोनी का। प्रमोद सोनी क्या कह रहे हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट को हमारे यहाँ बिंदास जॉब दी जा रही है और जब हम MP वाले अदर स्टेट में जाते हैं तो डोमिसाइल नौटंकी करते हैं। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए MP में हर जगह हर कैंडिडेट को नौकरी मिल जाती है, लेकिन MP की युवा जाते हैं तो फिर डोमिसाइल और दूसरी देखिए दूसरे स्टेट दो प्रकार की टेट करते हैं। एक प्री करते हैं, मतलब कि ये समझिए कि क्वालिफाइड टेट करते हैं, और दूसरी करते हैं मेन, मतलब कि ये समझिए कि सेकंड टेट जो होती है वो आपका जो टेट क्वालिफाई होते हैं उसके बाद सेकंड टेट होती है ना दोस्तों। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही परीक्षा होती है जिसमें सभी लोगों को ले लिया जाता है और सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि एक दो टेस्ट होना चाहिए, एक प्री टेस्ट होना चाहिए जो क्वालिफाई हो और एक सुपर टेस्ट होना चाहिए कि जो प्री टेस्ट में बैठे हैं वही सुपर टेस्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम अगला क्या है, मनीष साहू, क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव वर्ग 3 में सभी को मिलेगा या जिस वर्ग में कम? देखिए अतिथि शिक्षक का अनुभव सभी वर्गों में मिलेगा, भले चाहे आपने देखिए यदि आपने 3 में किया है काम तो भी आपको 2 में भी लाभ मिलेगा और 1 में भी लाभ मिलेगा। आपने 1 में किया है तो 2 में भी चलेगा, वो 3 में भी चलेगा, है ना दोस्तों। तो अतिथि शिक्षक का लाभ सारे उसमें मिलेगा। देखिए फिर उसके बाद क्या है, प्रांश वर्मा वर्ग 1 हिस्ट्री रैंक 520, क्या चांस है? देखिए पहले मैं वर्ग 1 की हिस्ट्री की आपकी पूरी कंडीशन बता दूंगा, उसके बाद बताऊंगा क्या चांस है। देखिए हिस्ट्री की बात करूं तो वर्ग 1 में, देखिए वर्ग 1 में हिस्ट्री की बात करेंगे हम तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बताऊंगा, उसके बाद ही आगे की। देखिए पोस्टों की बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में पोस्टें आई हैं। देखिए 81 पोस्टें आई हैं DPI में और 27 पोस्टें आई हैं टाइम में, टोटल 108 पोस्टें आई हैं। अब कट ऑफ की बात करूं, है ना, कट ऑफ की बात करूं तो हिस्ट्री का देखिए अंतर्दर्भ का 114 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, फीमेल का 160 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। EWS की बात करूं तो 109 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है और फीमेल की बात करूं तो 98 पॉइंट मतलब 100 पर ही फाइनल सिलेक्शन हुआ। OBC की बात करूं तो 108 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है और फीमेल की बात करूं तो 98 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना दोस्तों। SC की बात करूं तो 91.07 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, फीमेल की बात करूं तो 81.82 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। ST की बात करूं तो ओपन का 88 में सिलेक्शन हुआ, फीमेल का 80 में सिलेक्शन हुआ। अब आप अपनी कैटेगरी देख लें, है ना, और तो आपकी कैटेगरी कौन सी है और उस हिसाब से आपका कट ऑफ चला जाएगा। देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं कट ऑफ की तो देखिए कट ऑफ सिर्फ 1 या 2 नंबर नीचे खिसकेगा, क्योंकि देखिए पोस्टें काफ़ी कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो नंबर हैं आप उससे 1 नंबर तक आप देख लीजिए, जो कट ऑफ गया है ना, उससे 1 नंबर या 2 नंबर पीछे देख लीजिए। यदि आप उसमें आते हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। मिस रीता, हमारी राय है कि BJP को होल्ड पर रखो, ये अलग चीज़ बात कर रही हैं, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स। अगला हमारे पास है, नमस्ते सर, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2016 का है
वो वैलिड होगा या नहीं। देखिए बिल्कुल कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन आपको डिजिटल करवाना होगा, है ना। यदि डिजिटल नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी डिजिटल करवा लीजिए, क्योंकि 17 तारीख से आप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद अंशुल पटेल, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अभ्यर्थी जिनका नाम अभी अंतिम चयन सूची में आ गया है उनको बाहर किया जाए, प्लीज सर रिप्लाई। देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि जिनका चयन सूची में आ गया है, अंतिम चयन सूची में आ गया उनको बाहर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है ना। और ऐसा होगा तो आपका एक जगह सिलेक्शन यहाँ पहले निश्चित हो गया होगा, उसके बाद ही आपको बाहर किया जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगला, रोहन आर भाई, हम तो अब बस टीचर की वैकेंसी के अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टीचर की अप्लाई कर सकते हैं ना, 40 साल की उम्र है ना, 40-45 साल कर दी अब तो गवर्नमेंट ने। उसके बाद अगला है हमारे पास बंटी शर्मा, सर वर्ग 2 मैथ्स में 96.17 नंबर, मेल हैं, गेस्ट EWS है, गेस्ट रैंक 1605 है, कोई चांस है क्या? देखिए आप कहाँ से, मैथ्स वर्ग 2 हैं, EWS हैं, EWS की बात करें, देखिए EWS की बात बिल्कुल करेंगे, है ना, वर्ग 2 की बात। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितनी पोस्टें हैं वर्ग 2 में। वर्ग 2 की बात करूं तो लगभग 2310 पोस्टें आने वाली हैं DPY और ट्राइबल की। और अभी मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए दोस्तों 116 प्लस पर अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ, 111 पर अनरिजर्व फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। EWS की बात करूं तो 112 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन है, फीमेल की बात करूं तो 107 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। और गेस्ट की बात करूं तो लगभग गेस्ट 106 प्लस पर अभी फाइनल सिलेक्शन चल रहा है, आपके 96 हैं। और पोस्टों के हिसाब से आपकी पोस्ट तक आने की उम्मीद है। देखिए चांस की हम फुल चांस नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है, मैं कहता हूं कि 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। इसके बाद है हमारे AL अजस का है कमेंट, AL अजस, सर सेकेंड ग्रेड OBC गर्ल्स 93.9 मार्क्स, सोशल साइंस रैंक 3383, ओपन 8938, कंसोलिडेटेड रैंक 9901, MP से हूँ, प्लीज़ सर बताएं कि हो सकता है क्या 16 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे हम। सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, सेकंड ग्रेड में हम देखेंगे कि कहाँ तक है सोशल साइंस की लिस्ट, है ना, सोशल साइंस की लिस्ट की हम बिल्कुल बात करेंगे सेकंड ग्रेड में। देखिए सेकंड ग्रेड की जहाँ तक बात करूँ मैं सोशल साइंस की, अभी मैं आपको पूरा डिक्लेयर करके बताया जा रहा हूँ कि सोशल साइंस की क्या कंडीशन है ना। सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस, हाँ देखिए सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस की बात करें तो वर्ग 2 की बात, वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो वर्ग 2 की कंडीशन ये है कि अभी देखिए अभी बात करेंगे कि लगभग जो सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व का लगभग 122 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल का 120 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। OBC की बात करूं तो 118 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करूं तो 109 पर प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। SC की बात करूं तो 100 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना, 100 मतलब 98 तक फाइनल सिलेक्शन, 99 तक फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 99.23 तक फाइनल सिलेक्शन हो गया। ST की बात करूं तो 99 पर सिलेक्शन, और फीमेल की बात करूं तो 96 पर सिलेक्शन हो गया। अब आप किस कैटेगरी से हैं? आप सेकंड के OBC गर्ल्स हैं, तो देखिए OBC गर्ल्स का लगभग 109 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है अभी, है ना, थोड़ा नीचे और जाएगा क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम आई हैं, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग देखिए समझिए कि 100 तक आने की उम्मीद है, बाकी 100 आपके 93 नंबर काफ़ी कम है। यहाँ ये तो नहीं कह सकता 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 50-50 के चांस हैं। 50-50 के ऐसे हैं कि यदि मान लीजिए जो लड़के आपसे आ गए हैं वो वर्ग 1 में सेलेक्ट हो जाएं तो आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पप्पू प्रजापति, सर मेरा कब बताओगे वर्ग 2 मैथ्स EWS? देखिए बिल्कुल पप्पू प्रजापति का आज बता दिया जाएगा। देखिए वर्ग 2 EWS हैं और 11.16 है इनके नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैं मैथ्स की लिस्ट बता दूं कि EWS की लिस्ट कहाँ चल रही है वर्ग 2 की। वर्ग 2 की बात करूं तो EWS की लिस्ट लगभग देखिए मेल की लिस्ट लगभग 112 प्लस पर चल रही है, और आपके नंबर कितने हैं 111.16। भैया 100% हो जाएगा, मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। पप्पू जी आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, अब आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास विनोद चौरसिया चदोड़िया, है ना, चरोदिया, ठीक है ना, सर वर्ग 3 में SC नील ओपन 2132 रैंक है, गेस्ट भी हूँ 5 ईयर से, कोई चांस है क्या? देखिए बिल्कुल बात करेंगे आप। देखिए सबसे पहले आपकी रैंक की बात कर लें तो देखिए
2132 रैंक है। 2132 की बात करें, इसमें मेल फीमेल यदि हम निकालते हैं तो लगभग इसमें 800 फीमेल होंगी। 800 फीमेल होंगी तो ये समझिए कि यहाँ पर 800 फीमेल होंगी। तो लगभग मेल की बात करें तो लगभग 1200 से 1300 मेल होंगे, है ना। हम 1200 मेल 1300 मेल मान ले रहे हैं, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं टोटल देखिए 12,041 पोस्टें बच रही हैं सबको, अतिथियों को सबको देकर 12,041 पोस्टें बच रही हैं, है ना। अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि DPI ने अपनी पोस्टें शो कर दी हैं, अभी ट्राइबल और अपनी पोस्टें शो करने वाला है ना। तो इन पोस्टों में 16% आपका रिजर्वेशन है, 16% रिजर्व मतलब 1926 के लगभग पोस्टें आएंगी। 1926 में से हम आपकी बात करें कि SC की बात करें तो SC ओपन मेल की बात करें तो मेल के लिए 963 पोस्ट के लगभग आएंगी, जबकि आपकी रैंक 1300। हाँ, इसमें फ़ायदा ये पड़ सकता है कि आप गेस्ट टीचर हैं तो ये रैंक बिल्कुल कवर हो सकती है, क्योंकि गेस्ट टीचर के लिए अलग जाएगी, सीधी बात है ना। तो गेस्ट टीचर के हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा गेस्ट टीचर के हिसाब से। यदि आप नंबर बताते तो मैं देखिए, यदि आप गेस्ट टीचर हैं और नंबर आपके 90 प्लस के लगभग हैं, 90 या 92 प्लस के लगभग, 92-93 प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना, 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, देखिए ये है सुषमा सिंह का। प्लीज़ एनालिसिस माई मार्क्स ग्रेड 3 और इनके मार्क्स 97.48। EWS रैंक ये दिया है, फीमेल रैंक। तो देखिए फीमेल रैंक है ये, फीमेल की, जबकि पोस्टें कितनी आने वाली हैं, लगभग 1200 के लगभग पोस्टें आने वाली हैं, है ना। 600 ओपन के लिए चली जाएंगी और 600 फीमेल क्लास, 1204 के लगभग आने वाली हैं। अब फीमेल के लिए 600 हैं, आपकी रैंक कितनी है, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए यहाँ से कम 400 फीमेल अनरिजर्व में सेलेक्ट हो सकती है, कम से कम 500 फीमेल कहाँ जा सकती हैं, 500 फीमेल वर्ग 1-2 में जा सकती हैं, और कम से कम 200 फीमेल 200 से 300 फीमेल अतिथि में जा सकती हैं। ये इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितना हो जाएगा, 9-2 1200 फीमेल यदि निकल जाएंगी तो आपकी रैंक लगभग 1200 निकलने के बाद भी लगभग 1100 के आसपास आपकी रैंक आने वाली है। 1100 के लगभग आपकी रैंक आने वाली है, जबकि पोस्टें 600 आ रही हैं, तो यहाँ आपकी सिलेक्शन की संभावना नहीं दिख रही है ना। हाँ, थोड़ी सी आप यदि यहाँ से और लोगों का और अधिक मात्रा में सिलेक्शन होता है तो आपके चांस बन सकते हैं, तो फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 50% का आंकड़ा लगाया जा सकता है कि 50% चांस बन सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे अगला है राधेश्याम जाटव। इस बार सरकार को हिला दो और सरकार को बेरोजगार पागल बना रही है। देखिए उसके बाद राधेश्याम दादा, मेरी युवा साथियों से निवेदन है कि इस बार बहुत सोच समझ कर इलेक्शन में चुनाव दो। वो देखिए ये अपने काम है, बिल्कुल आप बिल्कुल सोच समझ के ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यदि आप लोगों के कमेंट शामिल नहीं हो रहे तो प्लीज़ आप जाकर जो अपना नया चैनल है बेसिक ज्ञान, है ना, आप लोग समझते नहीं हो बेसिक ज्ञान, देखिए बेसिक ज्ञान पर जाकर वहाँ पे लिखना पड़ेगा HK आर्य, है ना। बेसिक ज्ञान के बाद आप HK आर्य लिख देंगे और सर्च कर देंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों, है ना। और वहाँ पे जाके आप किसी वीडियो पर जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उसके बाद किसी वीडियो पर जाकर कमेंट्स कर दोगे तो आपका कमेंट्स ले लिया जाएगा, है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स दें, आपके कमेंट्स का आंसर रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।